श्री राम जय जय राम। महाराज भगवान श्री राम के प्यारे भगवान शिव पार्वती से कहते हैं कि ये पार्वती, हर्ष विषाद जो है जीव का धर्म है, ज्ञान अज्ञान भी जीव का धर्म है, और ईश्वर का महाराज जो है कोई भी ऐसा धर्म नहीं है, क्योंकि अखंड ज्ञान है। और अर्थात जो है अहंकार अपने का होता, अभिमान वस्तु का होता कि मेरी चीज़ है, मेरे पास धन है, मेरा परिवार है। और जो महाराज अहमिति यह है कि मैं जो है ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं बड़ा भारी जो है धनी हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं नहीं विद्वान हूँ, ये सब जो महाराज अहंकार है। तो अब बता रहे हैं किस प्रकार से महाराज जो है अभिमान स्वरूप क्या है ये बताया है। अहमित से मतलब अस्मिता, और जो है अभिमान से गर्व का अर्थ कहते हैं। जीव धर्म है, ये सब जीव के धर्म है। माया बस जीव अभिमानी, अवीस बस माया गुण खानी। भाव है कि दुख तुम श्री राम जी में विषाद और जो महाराज समझती हो, सो ये महाराज उनमें है नहीं। हर्ष तुमको हुआ और ईश्वर के अंदर हर्ष नहीं। ईश्वर बस माया गुण खानी, भावेक देवी। उनमें अज्ञान कहती कि उनको अपनी पत्नी का पता नहीं कहाँ गई है। उनमें ज्ञान कहें तो यहाँ भी नहीं बनता, क्योंकि वो वहाँ हर सौसात ज्ञान और ज्ञान कुछ है ही नहीं। तो जीव का धर्म अर्थात वे सब विकार जीवों में है, होते हैं, ईश्वर में नहीं होते। उदाहरण के लिए महाराज लोमस मुनि, शनकादिक जी और गरुण जी को लीजिए। चिरंजीवी मुनि श्री लोमस जी को महाराज निर्गुण मत के ऐसा परम ज्ञानी हो, और उन्होंने बता दिया काकभूषुंडी जी से, महाराज सोतयता तो ही नहीं भेदा, बार भी जीव गावें वेदा। इन्होंने महाराज काकभूषुंडी जी ने कहा, महाराज जी मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, जो मैं हूँ वही ईश्वर, सोतयता है तो ही नहीं भेदा। मेरे में और भगवान उसमें क्यों नहीं भेद है? उसमें महाराज कभी दोष नहीं, कभी जो दुख नहीं होता और हमें दुख होता है। उनमें कभी दर्द नहीं, हमारे में दर्द होता है। वो सब कुछ जानते हैं, हम कुछ नहीं जानते हैं, तो हम कैसे कहें महाराज भेद है? तो उन्होंने कहा इतना भेद है जल और तरंग। उन्होंने कहा महाराज तरंग भी तो जल ही है, तो हमें तो वो तरंग नहीं चाहिए, हमें तो जल चाहे, समझाओ। यानी ईश्वर का जो है हमें स्वरूप दिखलाइए, स्वरूप देखना चाहते हैं। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना। पार्वती जी से भगवान शिव ने कहा कि राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, और परमानंद परेश पुराना। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना, और जीव धर्म मित अभिमाना। मंगल भवन अमंगल हारी, दवौ सुदशरथ अजीर बिहारी। महाराज जीव तो हर्ष विषाद जो है उसके अंदर होता, अभिमान जीव के अंदर होता, भगवान के अंदर तो होता नहीं। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, अर्थात बृहद है, बड़े से भी बहुत बड़े हैं, व्यापक हैं अर्थात सूक्ष्म हैं, तो अणोअणीयान महतो महीनियान है। महाराज श्रुति कहती है यह जगत जानता है। सबको प्रभु सब में बसे, जाने है सबको। भगवान सबके हैं और सब में बसते हैं और सब कोई जानते हैं। लेकिन महाराज वे सब विज्ञानी हैं, फिर भी जीव तो जीव ही है। महाराज इन्होंने जय और विजय को साफ दे दिया महाराज।
ब्रह्मानंद सदा लवलीना सनकादिक जी महाराज, ये 5 वर्ष की अवस्था महाराज रही हमेशा। इनसे उन्होंने भगवान ने पूछा, भाई 5 वर्ष की अवस्था क्यों चाहते हैं? उन्होंने कहा, महाराज इसलिए 5 वर्ष की अवस्था में विकार नहीं आएगा, नहीं तो विकार आएगा। लेकिन महाराज 5 वर्ष की अवस्था में ऐसे जो सनकादिक मुनि करें कि ऐसे हैं, ब्रह्मानंद सदा लवलीना, अब देखत बालक बहुकालीना, हमेशा ब्रह्मानंद में लवलीन रहने वाले, ब्रह्मानंद में लवलीन रहने वाले, और बालक रूप हैं, बहुत कालीन। लेकिन महाराज ये एक बार जो है बैकुंठ लोक में गए, बैकुंठ लोक में भगवान के धाम में पहुंचने के बाद भी उनको सब विकारों से वंचित रहना चाहते थे। लेकिन महाराज बचपन में भी क्रोध आ जाता है। कोई ये न सोचे कि 5 वर्ष की अवस्था में क्रोध नहीं आता, 5 वर्ष की अवस्था में भी क्रोध आता है। और उन्होंने सोचा 5 वर्ष की अवस्था में क्रोध नहीं आएगा, काम लोग मोह तो आएंगे नहीं, लेकिन क्रोध भी नहीं आएगा, लेकिन क्रोध आ गया वहाँ। उन्होंने महाराज जय विजय को श्राप दे दिया। महाराज उन्होंने श्राप दे दिया कि जाओ तुम लोगों भगवान के दर्शन में तुम लोग विघ्न कर रहे हो, तुम भगवान के पास रहने लायक नहीं, तुमको अभिमान हो गया तुम भगवान ही हो गए। भगवान के पास रहते रहते तुम अपने आप को ही भगवान समझने लगे क्या? क्योंकि भगवान तो अपने पास जब रखते हैं तो अपने समान बना लेते हैं। 4 भुजा वाले बन गए, पीताम्बरधारी हो गए, चक्र महाराज त्रिशूल, और जो है उनके हाथ गदा पर कमल और चक्र विराजमान था। अब जो भगवान विष्णु का स्वरूप वही उनका भी रूप। उन्होंने सोचा भाई जो भगवान है वही तो हम भी हैं, वैसा तो हमारा भी स्वरूप है। लेकिन ये सनकादिक जो है सीधा भगवान के पास जाते हैं, हमसे क्यों नहीं बात करते? इसलिए उन्होंने डंडा उड़ा दिया। तब डंडा उड़ा दिया तो सनकादिकों ने देखा, अरे तुम भगवान के यहाँ रहने लायक नहीं हो। भगवान के दर्शन में जो महाराज रोग अवरोध उत्पन्न करे वो राक्षस होने लायक है। जाओ तुम दोनों राक्षस हो गए। महाराज 3 जन्म राक्षस होने का श्राप दे दिया। आप सोचिए, क्योंकि उन्होंने 3 बार छड़ी लगाई, 3 जन्म का राक्षस हो गए। ये क्या है? क्रोध। वैकुंठ में भी क्रोध आ गया। तो महाराज जो ब्रह्मानंद में लवलीन वाले सनकादिक को क्रोध आ गया, तीनों ने महाराज जय और विजय को साफ दे दिया। गरुण महाज्ञानी गुण राशि थे, भगवान के साथ रहते तो उनको हमेशा महाराज सेवा करते थे। लेकिन राम जी को महाराज जब नाग फांस में बाधा राक्षसों ने, तो गरुण जी को नारद जी ने कहा भाई चल के बंधन काट दीजिए। गए बंधन काटने, उन्होंने सोचा ये कौन से भगवान जो अपना ये बंधन नहीं काट सकते, दूसरे के बंधन क्या काटेंगे? जास नाम जब जाकर भव बंधन काटें नर ज्ञानी। महाराज मनुष्य लोग जो है भव बंधन काट लेते हैं जिनके नाम, और भगवान स्वयं बंधन में पड़े हुए, मुझे बुलाया जा रहा है कि भगवान नहीं है, कोई और है। ये महाराज उनके मन में शंका बनी रही। तो भगवान ने महाराज उनको सेवा से हटा दी। उनका जो संदेहास्पद आदमी है, जिसके अंदर संदेह है, वो मेरे पास नहीं रह सकता, भगा दिया। उनके मन में आज ऐसा मोह उत्पन्न हुआ कि यहाँ गए वहाँ गए, नारद जी के पास गए। नारद जी ने कहा भी भगवान के विषय में ज़्यादा नहीं जानता हूँ, राम के विषय में ज़्यादा अधिक मैं नहीं जानता हूँ, मेरे पिताजी ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा भैया देखो भगवान की माया बड़ी अपरंपार है, बहुत बार मुझे भी नचाया है, इसलिए हम भी इतना जानते नहीं, लेकिन राम तत्व के विश्लेषक भगवान शिव हैं, तुम उनके पास चलो। गरुड़ ने सोचा अरे कमाल है, ब्रह्मा को नहीं मालूम, नारद को भी नहीं मालूम है, तो किसको मालूम? बोले शंकर जी के पास जाओ। शंकर जी के पास गए। शंकर जी आ रहे थे महाराज कुबेर के यहाँ, रास्ते में मिल गए, चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा भैया गरुड़ ऐसा है, तुम तो रास्ते में मिले हो, और रास्ते में जब मिले तो मैं तुमको क्या समझाऊं?
इसलिए महाराज ये थोड़ी दिन का काम नहीं है कि चलते चलते तुमको बता दें कि राम कौन है। राम कौन है इसको जानने के लिए जब जाऊ काल करिए सत्संगा, तबई हो सब संशय भंगा। उन्होंने कहा गरुड़ जी बहुत काल तक सत्संग करोगे तब तुम्हारा ये मोह दूर होगा कि राम बंधन में बंधे थे, हमने खोला कि उनको खुद बंधन काटने वाले, ये तभी समझ पाओगे। बहुत काल सत्संग करो, मैं तो रास्ते में जा रहा हूँ, क्या सत्संग करो। तो उन्होंने कहा महाराज कहाँ सत्संग होता, तो कहने लगे जाओ नीलगिरी पर्वत पर एक कौआ है कथा सुनाता है। महाराज कौआ के पास भेज दिए। देखिए ब्रह्मा के पास नहीं गए, नारद ने नहीं बताया, ब्रह्मा ने नहीं बताया, शिव जी ने कहा भाई कौए से तुम कथा सुनो। महाराज कौए के पास गरुड़ जी जाएं तो अभिमान तो अपने आप टूट गया। अभिमान ही तो मोह का कारण है। तो महाराज ब्रह्म अर्थात बृहत हैं, पहले भी बड़े से भी बहुत बड़े हैं, व्यापक हैं अर्थात सूक्ष्म हैं, अणो रणीनान महतो महियान हैं, ये जगत जानता है। तो महाराज वो गरुड़ जी के पास जो काकभुसुंडी के पास जाके कथा सुने तब उनका मोह दूर हुआ। करें सबको प्रभु सब में बसे, जाने सबको। महाराज सबके भगवान है, भगवान सबके सब में बसे हुए हैं भगवान, और सब लोग जानते हैं। लेकिन महाराज जानने के बाद भी नहीं जान पाते। जानी जानी नर करहीं ढिठाई, डूबा जाई पार नहीं पाई। मंगल भवनो अमंगल हारी, रवउ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रेमी सज्जनों आज बस इतनी ही चर्चा रहेगी, अगली चर्चा आप अगले दिन श्रवण करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम। सभी को